Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is our second video in this LRDI Basic to Advanced series. So first वाले session में we kicked off this particular series with linear arrangements. Linear arrangement का हमने एक set solve करा था. Like अभी हम फिलहाल basic ही discuss कर रहे हैं. Right, not too difficult problems to begin with. Right, so last वाले video में हमने एक set solve किया था. Today we will try to pitch in two sets. एंड अभी भी फाउंडेशन लेवल पे काम कर रहे हैं. सो बेसिकली हम सिंपल सेट्स उठा रहे हैं. सिंपल सेट जिसमें अपने को लैंग्वेज वगैरह सारी जितने भी लीनियर अरेंजमेंट में यूज होती है वो सब कुछ इन्वॉल्व होते हुए दिखेगी. एंड सो दैट वी हैव अ वेरी गुड सॉलिड बैकग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू दिस लीनियर अरेंजमेंट. राइट, एंड आफ्टर 3 to 4 सेशंस विल एक्चुअली जंप टू मोर एडवांस प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू लीनियर अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो चलो फिर किक ऑफ करते हैं ये पर्टिकुलर सेशन भी. So let's take a look at the first set for today. And before I actually begin solving this, जैसा कि आप हमेशा करते हो, आप चाहो तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज कर सकते हो. आप सेट को फिर से ट्राई कर सकते हो खुद से एक बार. एंड देन यू एक्चुअली कैन स्टार्ट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस वाला पार्ट. राइट, सो आई होप सबने ट्राई कर लिया है. लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर सेट. ओके, सो क्या दिया हुआ है हमारे पास? 8 persons from 3 groups have to be arranged in a row from left to right. So we are looking at a like standard linear arrangement problem. But yes, there are 3 groups involved, and उन 3 groups में total मिला के कितने people है? 8 people are involved, and they are arranged in a row from left to right. So essentially, what we are looking at 8 places in a straight line. ठीक है? Let's draw a straight line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and let's say 8. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. देन ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है. ए बी सी आर फ्रॉम ग्रुप 1. सो व्हाट वी कैन से कि ए बी सी दे फॉर्म अ ग्रुप 1 इसको हम बोल रहे हैं. देन डी एन ई आर फ्रॉम ग्रुप 2. सो सेकेंड हमारा ग्रुप है ग्रुप 2. उसमें हमारा कौन है? डी और ई है. ठीक है. देन एफ जी एच आर फ्रॉम ग्रुप 3. सो जो थर्ड ग्रुप है उसमें कौन है हमारा? एफ जी एंड एच. अभी इन ग्रुप का सिग्निफिकेंस वगैरह नहीं पता है, बट यस इसने ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दे दी है. दीज आर द 3 ग्रुप्स दैट आर फॉर्म्ड. देन मूविंग ऑन, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेम ग्रुप कांट सिट टुगेदर. सो यही शायद प्रोबेबली हमारा इसमें जो इनका इंपॉर्टेंस है अबाउट दीज ग्रुप्स वो यही है. एक तरीके से कंडीशन है all the members of a same group can't sit together. Now we have to be very specific with respect to the language involved. इसने specifically किसके लिए मना करा है? All the members of a same group sitting together, right? वो नहीं possible है. For example, A, B, C, they're from a single group 1. So all these 3 people cannot sit together. But that actually means कि इनमें से 2 लोग साथ में बैठ सकते हैं. सो यहीं पे तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होना है विद रिस्पेक्ट टू द लाइक लॉजिक इन्वॉल्व इन लीनियर एलिमेंट्स कि एग्जैक्टली उसने जो बोला ना, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेम ग्रुप कांट सिट टुगेदर. सो ए बी सी तीनों साथ में नहीं आएंगे, 2 आ सकते हैं. सिमिलरली डी एन ई दोनों साथ में नहीं आएंगे. सिमिलरली एफ जी एच तीनों कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे. कोई 2 साथ में दिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कुड हैव अ सिचुएशन लाइक एफ एन जी साथ में बैठे हुए हैं और एच उनसे कहीं पे दूर बैठा हुआ है. सो वी कैन हैव दोस पॉसिबल सिनेरियोस. ठीक है, सो लेट्स नॉट मेक लाइक रॉन्ग assumption बेस्ड ऑन दिस. ओके, नाउ विद दैट कंडीशन इन माइंड हमारे पास क्या है? वी हैव 4 पॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द 4 पॉइंट्स वन बाय वन. देखते हैं उनसे क्या इंफॉर्मेशन हम डिड्यूस कर सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी. तो अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर मेरे को इसको सिंपल वर्ड्स में लिखना है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी सिखाया था कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना उसको आप सिंपल वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपका टास्क इजी कर देंगे. राइट, क्योंकि जब बहुत सारे कंडीशंस आते हैं ना, तो हम सारे स्टेटमेंट्स अगर हम सिंपल फॉर्म में अपने लिए नहीं लिखेंगे तो हमारे सामने बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं, फिर अपने को प्रेशर थोड़ा ज्यादा बिल्डअप होता है. हम सिंपल वर्ड्स में अपना जो सेम कंडीशन है उसको हम पुट डाउन करेंगे. सो इट विल बी एक्चुअली इजी फॉर अस टू मेक डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शंस. सो फर्स्ट पॉइंट अगर मेरे को सिंपल वर्ड्स में अपने लिए कहीं पे नोट डाउन करना है, स्क्रिबलिंग करनी है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा? ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी लिखा हुआ है. इसका मतलब ए बी और जी के एग्जैक्टली बिटवीन होगा. नाउ इसमें अगेन आपको अजम्पशन ले लेना है. अजम्पशन बोले तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी ए और जी या फिर जी ए और बी कंटिन्यूस है, कंसेक्यूटिव पोजीशन है. बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है यार, ए जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी अगर बैठा हुआ है तो ऐसा हो जाए फॉर एग्जाम्पल कि बी है फिर ए है फिर जी है, और इट कुड बी लेट्स से जी ए एंड बी. बट ऐसा जरूरी नहीं है.
इसने बोला ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी। तो ऐसा भी सिचुएशन पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल कि ए बैठा है, इधर और इधर एक एक कोई और पर्सन बैठे हुए हैं, और इधर फॉर एग्जाम्पल बी और इधर फॉर एग्जाम्पल जी है। या इसी का दूसरा पॉसिबिलिटी, ए इधर है, दो सीट्स पे कोई और बंदे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जी है और यहाँ पे बी है। ये भी एक्चुअली सेम पॉइंट को इंडिकेट करता है कि ए इज एक्चुअली सिटिंग बिटवीन बी एंड जी। तो मतलब ए के राइट हैंड साइड में जितनी भी दूर बी या जी में से कोई बैठा है, ए के लेफ्ट साइड में जो दूसरा वाला पर्सन होगा वो भी उतनी ही दूर, उतने ही चेयर्स बाद बैठा होगा। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट से अपने को ये समझ में आता है कि ए हैज टू बी बिटवीन बी एंड जी। बी एंड जी को भी डेफिनेटली हम फर्स्ट पॉइंट के एटलीस्ट बेस पे शफल तो कर ही सकते हैं, एंड वी कैन हैव मल्टीपल केसेस। तो फिलहाल इसमें हम इसको पुट डाउन नहीं कर रहे हैं, मीनिंग अपने को क्लियर होना चाहिए। सो दिस फर्स्ट पॉइंट कैन बी टिक्ड ऑफ। सॉरी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? बी सिट्स फोर प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो आपका एक प्रॉब्लम यहां पे रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि अभी फर्स्ट पॉइंट में तो अपने को ये क्लैरिटी नहीं थी ना कि कौन लेफ्ट बैठेगा कौन राइट बैठेगा बिटवीन बी एंड जी। अब ये वाला जो सेकंड पॉइंट है इस चीज को एटलीस्ट क्लियर कर देता है, दैट बी सिट्स फोर प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो लेट्स से जी जहां पे भी बैठा होगा, अभी फिलहाल के लिए जी जहां पे भी बैठा होगा, बी जो है फोर प्लेसेस लेफ्ट बैठता है जी के। सो 1 2 3 एंड 4, यहां कौन बैठता है? हमारा बी बैठता है। एंड नाउ वी कैन एक्चुअली इन्वॉल्व द फर्स्ट स्टेटमेंट इन दिस केस ऑल्सो, बिकॉज मेरे को पता है कि बी एंड जी के एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठता है? ए बैठता है ना। तो ए कहां बैठेगा? यहां पे बैठेगा। आई होप ये दोनों पॉइंट मिला के जो हमारा मेन डिडक्शन आया वो सबको समझ में आया कि बी है, देन देर इज वन पर्सन, मेरे को नाम नहीं पता, देन ए है, फिर देन देर इज वन मोर पर्सन जिसका नाम मेरे को नहीं पता, और फिर हमारा कौन आएगा? जी आएगा। राइट, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट, सी सिट्स नेक्स्ट टू जी एंड हैज थ्री पीपल ऑन हिज लेफ्ट। अभी फिलहाल अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए साइड करता हूं, सिर्फ थर्ड पॉइंट को अगर मैं डिकोड करने की कोशिश करूं, तो थर्ड पॉइंट में क्या मीनिंग छुपा हुआ है? सी सिट्स नेक्स्ट टू जी एंड हैज थ्री पीपल ऑन हिज लेफ्ट। तो इसका मतलब सी के लेफ्ट में क्या है? तीन लोग हैं। सो सी के लेफ्ट साइड 1 2 3 पीपल आर देयर, एंड देन सी सिट्स नेक्स्ट टू जी। अब उसमें क्या है? जी हमारा इधर भी बैठ सकता है और जी हमारा इधर भी बैठ सकता है। सो विल हैव डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज। तो वो हमें इन दोनों केस को मिला के एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। अब जैसे इन दोनों केसेस को अगर मैं मिला के डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो फॉर एग्जांपल सी क्या है? जी के लेफ्ट में बैठना है, या फिर सी सिट्स नेक्स्ट टू जी, इधर वे अगर आप बोलो। तो फॉर एग्जांपल इसी डायग्राम में अगर मैं दो केसेस बना लूं, क्योंकि एक बार मैं लेफ्ट बैठाऊंगा और एक बार मैं राइट बैठाऊंगा, तो सपोज बी है, ए है और जी है। तो एक बार में अगर सी के नेक्स्ट में जी आना है, राइट, सी के नेक्स्ट में एक बार जी आना है, तो एक बार हम सी ऐसे बैठा सकते हैं, या फिर दूसरे केस में जी के राइट में हम सी को बैठा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, C sits next to G has three people on his left, फिर ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट एक्चुअली गलत हो जाएगा, बिकॉज C के लेफ्ट में कितने लोग होने चाहिए? तीन ही लोग होने चाहिए थे, बट यहाँ तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, एंड हेंस दिस केस कैन बी एलिमिनेटेड। सो ये वाला हमारा परफेक्टली पॉसिबल केस होगा, फर्स्ट वाला। एंड बिकॉज हमें ये भी पता है कि C के लेफ्ट में तीन लोग हैं, सी के लेफ्ट में तीन लोग हैं, तो सी के लेफ्ट में यही तो तीन लोग हैं, एक बी है, फिर एक पर्सन का नाम मेरे को नहीं पता, और फिर ए है। दैट एक्चुअली मीन्स कि सी के अगर लेफ्ट में एग्जैक्टली तीन लोग हैं, तो हमारा बी वुड बी एक्चुअली कमिंग एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, तभी वो तीन लोग आ पाएंगे। तो बी लेफ्ट मोस्ट पे हो जाएगा। आई डोंट नो दिस पर्सन नेम। यहां कौन होगा? ए होगा, यहां कौन होगा? सी होगा, और यहां कौन होगा? हमारा जी होगा। राइट, सो ये सारे पॉइंट्स जितने भी हमने लिखे थे वो सब कुछ हमने यूज कर लिया। ये वाला भी पॉइंट एक्चुअली हम यूज कर चुके हैं। एंड देन वी एक्चुअली मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट का क्या मीनिंग है? एच सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। राइट, तो एच किसी पर्टिकुलर कॉर्नर पे बैठा हुआ है। अब एच अगर तुम्हारा कॉर्नर पे बैठा हुआ है, तो एक ही कॉर्नर तो अब तुम्हारा अवेलेबल है, राइट हैंड साइड वाला, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में तो बी आ जाएगा। तो एच सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो एच हमारा यहां पे बैठेगा डेफिनेटली, एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब एच क्या है? एच के रेफरेंस में हम क्या बोल रखे हैं? एच जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ई बैठता है। तो ई कहां बैठेगा? ई ऑब्वियसली फिर हमारा यहां बैठेगा, तभी एच हमारा 1 and 2 सेकंड टू द राइट ऑफ ई आ जाएगा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब एक चीज तो मैं नोटिस करनी पड़ेगी कि यार कंडीशंस तो मेरे खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं बाकी दो जो हमारे पोजीशंस वेकेंट है, दिस एंड दिस, इस पे लोगों को कैसे एलोकेट करूं? पॉइंट्स तो हमने यूज कर लिए।
तो एक चीज नोटिस करो, एक अभी भी एक कंडीशन है जो स्टार्टिंग से चली आ रही है, जिसका अभी तक हमने एक्चुअली में यूज करा नहीं है। तो वो कौन सी कंडीशन है? इफ यू थिंक अबाउट इट, वो ये वाली कंडीशन है। पीपल इन द सेम ग्रुप, लाइक all the people within the same group cannot sit together, right? All the three people in the same group cannot sit together. तो अब मैं सिंपली अगर नोटिस करूं, जैसे ए बी सी तीनों साथ में नहीं होने चाहिए, तो यार तीनों नाम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, वैसे भी ये तीनों साथ में नहीं है, तो ये तो चलो सेटिस्फाइड है वाली कंडीशन। डी और ई ये भी एक ग्रुप बना रहे हैं, और डी और ई को साथ में नहीं होना चाहिए। बिकॉज डी और ई को साथ में नहीं होना चाहिए, तो ई के राइट हैंड साइड यहाँ पे डी नहीं आ सकता। तो डी को कहां पे आना पड़ेगा? द ओनली वेकेंट पोजीशन अवेलेबल, दैट इज दिस, नेक्स्ट टू बी। एंड जैसे यहाँ पे डी लिखा, बचा हुआ अल्फाबेट तुम यहाँ पे लिख दो, राइट? और उसको चेक भी कर लेना कि एफ जी एस साथ में तो नहीं आ रहे हैं। तो हमारा लाइक से बचा हुआ अल्फाबेट क्या है? हमारा एफ है, तो एफ ऑटोमेटिकली फिर अपने को यहाँ रखना पड़ेगा। एंड इफ यू हैव एक्चुअली सॉल्व दिस करेक्टली, एफ जी एच तीनों साथ में नहीं आ रहे होंगे, तो नहीं आ रहे ना, एफ है, एच है, बट जी इनसे सेपरेटेड है, एंड हेंस वी कैन से दिस इज आवर करेक्ट अरेंजमेंट, राइट? आई होप सबको समझ में आ गया ये पर्टिकुलर सेट। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। So the first question, who sits to the immediate right of E? Who sits to the immediate right of E? That is F, option D. Second, who sits to the immediate left of A? Immediate left of A would be D, option C. And third, how many persons sit between F and A? So how many people sit between F and A? So A यहाँ पे, F यहाँ पे, how many people sit between these three people? Hence the answer should be option D. Right? I hope सबको समझ में आया। ओके, नाउ दिस वाज द फर्स्ट सेट। नाउ चलते हैं अब हम एक और सेट सॉल्व करते हैं दिस पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ। ओके, सो बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट एक्चुअली बेस्ड ऑन फ्लोर अरेंजमेंट, ठीक है? तो इसमें फ्लोर्स का इसमें आइडिया इन्वॉल्व है। नाउ अगेन you might want to pause this video, try this set first yourself, and then begin with the solution वाला part। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस सेट इज स्ट्रक्चर्ड एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो each of the six persons, A, B, C, D, E, F, so six people are involved, A to F, lives in a different floor of a six-story building. Okay, so it is a six-storied building from bottom to top. The ground floor is named as the first floor. The floor above the ground floor is named as the second floor, and so on. तो नीचे से शुरुआत होने वाली है। Let's put down the numbers. तो नीचे से स्टार्ट होगा, सिक्स फ्लोर्स है, so 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have 6 floors. Right? So we have 6 floors. And moving on, अब हमारे पास कुछ कंडीशन, लेट्स रीड ऑल द कंडीशंस वन बाय वन। पहला, ए लिव्स अबव ईस्ट फ्लोर। सो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, नॉट डायरेक्टली इन द डायग्राम इटसेल्फ, बट अपने लिए सिंपली ऊपर नीचे कौन कौन कहाँ पे है उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए लिव्स अबव ईस्ट फ्लोर, सो ई के ऊपर कहीं पे ए रहता है। एरो बना रहे हैं। एरो बनाने का यहाँ पे लाइक सिंपल नोटेशन ये है कि ए इज नॉट इमीडिएटली अबव ई, राइट? ए इज नॉट इमीडिएटली अबव ई, ए इज अबव ई, ये बोला हुआ है। तो इमीडिएटली अबव भी हो सकता है, एक फ्लोर के बाद भी हो सकता है, दो फ्लोर के बाद भी हो सकता है, एंड सो ऑन, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है? इसलिए हमने एक एरो बनाया। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड स्टेटमेंट, बी लिव्स बिलो एफ फ्लोर। सो बी जो है लिव्स बिलो एफ फ्लोर, एफ के नीचे कहीं पे बी आएगा। ओके, डन। There are at least two persons who live, right? There are at least two persons who live between E's floor and D's floor. Now, E और D के बीच में एटलीस्ट दो फ्लोर का आपका गैप होना चाहिए। Now, it could be the other way around also. ऊपर नीचे E और D शफल हो सकते हैं, बट पहले मीनिंग ये है, E और D के बीच में there are at least two persons who live between E's floor and D's floor. तो E और D के फ्लोर के बीच में एटलीस्ट कितने होने चाहिए? दो फ्लोर होने चाहिए। एटलीस्ट दो लोग रहेंगे तो दो फ्लोर पे रहेंगे ऑब्वियसली। सो आई कैन एक्चुअली राइट दिस ग्रेटर देन इक्वल टू ई और डी के बीच में अगर हम काउंट करेंगे तो एटलीस्ट दो लोग रहने वाले हैं। ओके, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार ही एक्चुअली मैक्सिमम भी हो सकते हैं, बिकॉज चार अगर ये होंगे और ये दो मिला के छह फ्लोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज छह ही तो फ्लोर्स है। तीन एक्चुअली में पॉसिबिलिटी है, टू, थ्री या फिर फोर हो सकता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। Next, C does not live on odd number floor but lives below F's floor.
तो क्या कंडीशन है सी के लिए? पहला तो सी जो है एफ के नीचे रहता है, सी जो है एफ के नीचे रहता है, दैट इज द फर्स्ट मेजर कंडीशन। दूसरा, सी डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, तो सी एफ के नीचे आएगा और ऑड पे नहीं रहता, तो डेफिनेटली फिर इवन पे रहता है। तो आप नोटिस करो, सी को एफ के नीचे रहना है और इवन नंबर्ड फ्लोर पे रहना है, तो सी के पास क्या पॉसिबिलिटी है? सी नोटिस करो, तो इवन नंबर यहाँ पे क्या क्या है, 2 4 और 6। जो सी है हमारा 6 पे तो नहीं रह सकता, बिकॉज एफ को सी के ऊपर रहना है, तो सी मेरा 6 पे नहीं रह सकता। तो सी के लिए एक्चुअली में दो पॉसिबिलिटीज है, सी जो है या तो हमारा सेकंड फ्लोर पे रहेगा या तो हमारा फोर्थ फ्लोर पे रहेगा। ये एक हम यहाँ पे डिडक्शन लेके आ सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट, बीस फ्लोर इज बिटवीन एफ फ्लोर एंड एस फ्लोर। तो बी ऑलरेडी हमने लिखा था, एफ ऑलरेडी लिखा था, अब इसने क्या बोला, बीस फ्लोर इज बिटवीन एफ फ्लोर एंड एस फ्लोर। एग्जैक्टली बिटवीन नहीं बोला है, सो वो भी मीनिंग आप अज्यूम मत करना। बस क्या है, बीस फ्लोर इज बिटवीन एफ एंड ए, तो बी के ऊपर एफ है, तो ए को डेफिनेटली फिर कहां पे रहना पड़ेगा, दूसरे साइड रहना पड़ेगा, तो ए हमारा बी के नीचे रहने वाला है। अच्छा, इसी पॉइंट को पढ़ते साथ ही एक चीज अपने को समझ में आता है कि वी कैन एक्चुअली कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट्स एज वेल। क्यों? क्योंकि अब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है फ्रॉम हियर कि भाई एफ बी के ऊपर रहेगा, ठीक, और बी ए के ऊपर रहेगा। ऑल्सो फ्रॉम दिस फर्स्ट वाला जो कंडीशन था, ए जो है ई के ऊपर रहेगा, सो ए के नीचे हमारा कहीं पे ई आने वाला है। ऑल्सो मेरे को पता है कि यार एफ के नीचे कहीं पे सी आएगा, है ना, एफ के नीचे कहीं सी, अब सी बी के नीचे, ए के नीचे, ई के नीचे कहाँ आएगा मेरे को ये नहीं पता, हो सकता है बी के ऊपर हमारा सी बैठे, वो अपने को अभी फिलहाल कंडीशन नहीं पता, बट एटलीस्ट ये पता है कि एफ के नीचे ही कहीं ना कहीं मेरा क्या आएगा, सी आएगा। तो एक चीज ऐसे भी ये रियलाइज करो, जैसे कि हमने ये बोला था ना कि सी हमारा या तो सेकंड फ्लोर पे होगा या तो फोर्थ फ्लोर पे होगा। सिमिलरली अगर एफ के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, तो एफ के बारे में अगर नोटिस करो, तो एफ लाइक कहां रह सकता है, एफ के नीचे एटलीस्ट बी, ए, ई और सी आएंगे ही आएंगे। तो एफ के नीचे कम से कम चार लोग तो है, गारंटीड से चार लोग है। तो एफ के नीचे अगर गारंटी से चार लोग है, तो मेरा ये जो एफ है ना, या तो सिक्स फ्लोर पे रहेगा या तो फिफ्थ फ्लोर पे रहेगा। ओनली दीज आर द पॉसिबल फ्लोर नंबर्स फॉर एफ, या तो फिफ्थ पे होगा या तो सिक्स पे होगा। और मुझे को पता है कि सी जो है वो तो सेकंड या फिर फोर्थ पे है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को काफी कंडीशन यहाँ पे हमने समझ ली है, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें पॉसिबिलिटीज बना के चेक कर डालना, चेक कर डालूंगा। जैसे सी को फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लो फोर पे रखा, अब सी को अगर मैंने फोर पे रखा, तो एफ मेरा फाइव और सिक्स दोनों पे जा सकता है। मान लो एक बार मैंने एफ को फाइव पे रखा और सी को फोर पे रखते ही साथ एफ को सपोज मैंने सिक्स पे रखा, दो केसेस। सिमिलरली सी को अगर मैंने फॉर एग्जांपल सेकंड पे रखा, तीसरा पॉसिबिलिटी, तो फिर से एफ मेरा या तो फाइव पे जाएगा या फिर सी को सेकंड पे रख के एफ मेरा कहां जाएगा, सिक्स पे जाएगा। नाउ ये हमने चार केसेस बना लिए, अब क्या करते हैं, जैसे बाकी चीजों को कोशिश करते हैं फिट हो जाए, और कुछ अगर हमारे पास कंडीशंस वगैरह है तो उसको चेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्राइमरीली मैं ये वाली कंडीशन को जरूर चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ कि ई और डी के बीच में एटलीस्ट दो फ्लोर का गैप होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन ऑब्वियसली हम चेक करने के लिए यूज करने वाले हैं। अच्छा, स्टेटमेंट वाइज हम कहां तक पहुंचे थे, इस वाले पॉइंट तक। लेट्स ऑल्सो रीड दिस लास्ट पॉइंट, नाइदर डी नॉर ए लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। इसका मतलब लिख लेते हैं साइड में, डी और ए जो है इवन पे नहीं आएंगे, मतलब ऑड पे आएंगे डेफिनेटली, राइट। डी और ए कहाँ पे आने वाला है तुम्हारा, ऑड नंबर फ्लोर पे आने वाले। अब एक काम करो, कुछ नहीं करना है अपने को, जो हमने ये चार पॉसिबिलिटीज बनाई है ना, इन्हीं को बस हमें क्या करना है, चेक करना है। जैसे मान लो ये सपोज फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, सपोज ये थर्ड केस है और ये हमारा फोर्थ केस है। आई विल स्टार्ट चेकिंग ऑल दीज केसेस वन बाय वन। अब मान लो फर्स्ट केस में एफ और सी रखा है। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे को ऑलरेडी पता है कि यार एफ के नीचे ना चार लोग कौन है, वो मेरे को बिल्कुल क्लियर कट पता है। तो एफ के नीचे नोटिस करो तो मेरे को पता है कि एक तो सी रख दिया हमने, और एफ के नीचे मेरे को पता है कि ये तीन लोग तो आएंगे ही आएंगे, और उनका ऑर्डर भी मेरे को पता है कि बी आएगा, ए आएगा और ई आएगा। तो तीन ही प्लेस है, और बी और फिर नीचे उसके ए और ए के नीचे ई आना है। सो डेफिनेटली फिर बी, ए और ई इसी तरीके से प्लेस होगा। बाकी बचा वो जो तुम्हारा डी है वो यहाँ प्लेस होगा। तुम्हें बस अब ये चेक करना है कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है। तो तुम्हारे पास दो चेक करने वाले कंडीशन है, एक तो ये है और एक तुम्हारा ये।
अब इसमें क्या था, डी और ए हमारा ऑड पे आने चाहिए, डी और ए ऑड पे आना चाहिए, बट यहीं पे गलत हो गया। ए भी हमारा इवन पे है और डी भी हमारा इवन पे है, तो ये दोनों फ्रंट्स पे क्या है, गलत है, राइट। एंड हेंस वी कैन एक्चुअली एलिमिनेट दिस कंडीशन। अच्छा, इसी तरीके से थर्ड वाला केस भी मैं पहले चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ। क्यों चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ? बिकॉज एफ मेरा फिफ्थ पे है और मेरे को पता है कि इसके नीचे एक दो तीन स्पॉट्स खाली है, क्योंकि सी ने तो एक ऑक्यूपाई कर लिया है, और ये तीन स्पॉट्स आई नो कौन ऑक्यूपाई करेगा, बी, ए और ई उसी ऑर्डर में ऑक्यूपाई करेंगे। सो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा। अब ऑटोमेटिकली फिर डी यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर लेकिन फिर ये फिर से गलत है, क्योंकि डी को कहाँ पे आना है और ए को कहाँ पे आना है, दोनों को ऑड पे आना है। ए तो इवन दो हमारा ऑड पे आया थर्ड फ्लोर पे, बट डी हमारा इवन पे दैट इज 6 पे आ गया। अगेन ये जो केस है क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस सेकंड केस एंड दिस फोर्थ केस, और इसमें अब अपने को क्या करना है, लाइक पॉसिबिलिटीज चेक करनी है। नाउ अब समझना, एफ के नीचे मेरे को पता है, एफ के नीचे बी, ए और ई है, ठीक है, बी, ए और ई है। ए को मुझे कहां रखना है, हमेशा ऑड पे रखना है। तो ए मेरा कहां आ सकता है, देखो ए मेरा 5 पे आ नहीं सकता, बिकॉज ऑर्डर शुड बी बी ए ई, तो ए के ऊपर कहीं ना कहीं बी को आना भी पड़ेगा। तो ए को इवन दो मेरे को ऑड पे रखना है, बट ए मेरा 5 पे नहीं आ सकता, बिकॉज ए के ऊपर अभी भी बी के लिए स्पेस चाहिए, तो ये मेरा 5 पे नहीं आ सकता। नाउ क्या मेरा ए जो है वो 1 पे आ सकता है इन दिस केस, ऑड नंबर है, बट नहीं हो सकता, बिकॉज ए के नीचे ई को भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए ये केस भी नहीं बन सकता। तो अगर इस केस में मेरे को ए को कहीं पे प्लेस करना है, सो ए हैज टू बी हियर एट दिस थर्ड प्लेस, ठीक है। ए हमारा थर्ड पे चला जाएगा, एंड बिकॉज ए हमारा थर्ड पे चला जाएगा और ए के ऊपर कहीं पे बी को आना है, दैट डेफिनेटली मीन्स कि यहां पे कौन आ जाएगा, हमारा बी आ जाएगा। तो बी और ए हमारा ये प्लेस हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि यार डी बचा है इस केस में और ई बचा है ना, इस केस में कौन बचा है, डी और ई बचा है, बट डी और ई फिर क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। एडजेसेंट होने में क्या प्रॉब्लम है, एडजेसेंट होने में क्या प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि डी और ई के बीच में कम से कम 2 फ्लोर का गैप होना ही चाहिए, इसलिए ये वाला जो सेकंड केस है ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो नाउ एसेंशियली वी आर लुकिंग एट दिस फोर्थ केस, एंड बिकॉज पहले 3 केसेस एलिमिनेट है, तो हमारा डेफिनेटली फोर्थ केस फिट होना चाहिए। आओ स्टार्ट करें, जरा चेक करना एक एक करके। नाउ इस केस में डी और ए दोनों को हमें ऑड पे डालना है। ऑड नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 5 है, 3 है और 1 है, ठीक। ए कहां कहां जा सकता है, ए मेरा कहां जा सकता है, जैसे ए मेरा डेफिनेटली 5 पे तो नहीं जा सकता, वही सेम रीजन, बिकॉज ए के ऊपर मेरे को बी को कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा, तो ए मेरा 5 पे तो डेफिनेटली नहीं जा सकता, ठीक बात। नाउ ए 5 पे नहीं जा सकता, तो क्या ए मेरा 1 पे जा सकता है, अगेन नो, बिकॉज ए के नीचे कहीं ना कहीं तुम्हें ई को भी रखना है। तो एक बात की श्योरिटी है कि ए डेफिनेटली फिर कहां पे जाने वाला, थर्ड पोजीशन पे जाने वाला है। सो ए हमने यहां फिट कर लिया, और ए के नीचे मुझे पता है कि कौन जाएगा, हमेशा ई जाएगा ही जाएगा। अब ए के नीचे एक ही स्पॉट खाली है, दैट इज द फर्स्ट प्लेस, तो वहां पे ई को रख दिया हमने, ठीक। तो ये ऑर्डर पूरा सेटिस्फाइड हो गया। ए के ऊपर ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं बी जाएगा, बट जो हमारे दो अल्फाबेट बचे हुए, जो दो लोग बचे हुए हैं, वो कौन बचे हुए हैं, बी बचा हुआ है और हमारा डी बचा हुआ है। अब तुम्हें थोड़ा ध्यान से इसमें देखना है कि बी और डी को हम कहां रखेंगे। तो डी के लिए क्या कंडीशन है, डी को हमें ऑड पे डालना है, तो डी को ऑड पे डालना है, तो बिटवीन 5 एंड 4 डी डेफिनेटली कहां जाएगा, हमारा 5 पे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बी कहां जाएगा, हमारा 4 पे जाएगा। एंड द ओनली कंडीशन वी नीड टू चेक नाउ कि ये सही है कि नहीं, ये वाला। और ये कंडीशन क्या था कि डी और ई के बीच में एटलीस्ट दो लोग रहने वाले, एटलीस्ट दो फ्लोर्स होने चाहिए। तो यस, डी यहां पे है, ई हमारा फर्स्ट प्लेस पे है, तो 1 और 5 के बीच में वी हैव 3 फ्लोर्स, एंड हेंस दिस इज satisfied, right? And now because this is actually satisfied, so we can use this information to actually answer all our problems. So जरा questions देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, who lives on the floor which is immediately above A's floor? तो इस फोर्थ वाले कंडीशन से अपने को आंसर करना है, ठीक है। हु लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव एस फ्लोर, सो ए के इमीडिएटली अबव कौन है, बी है, ऑप्शन बी। सेकंड, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ईस्ट फ्लोर एंड एफ फ्लोर, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ईस्ट फ्लोर एंड एफ फ्लोर, सो ई और एफ के बीच में कितने फ्लोर है, 1 2 3 एंड 4, राइट, सो दैट इज ऑप्शन डी।
And finally, who lives immediately below sea's floor? Immediately below sea's floor has to be, that is option C. Right? So that is all about the second set. So I hope थोड़ा तुम्हें लीनियर अरेंजमेंट का और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हेल्पफुल रहा होगा ये पर्टिकुलर वीडियो। तो दो सेट हमने सॉल्व किए। इसमें आपका लीनियर अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे था। ठीक है, पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली हमने दोनों ही प्रॉब्लम्स में एक्चुअली में देखी। And in the next video, in the third video, we'll be taking a look at a bit more dense problems, थोड़ा और difficult problems की तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सून हम क्या करेंगे ना, वीकली बेसिस पे एक्चुअली में एक टेस्ट अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। और वो टेस्ट कहाँ पे अपलोड होगा? जो एमबी पाठशाला का हमारा पोर्टल है, एक फ्री कोर्स करके तुम्हें एक वहाँ पे कोर्स दिखेगा एमबी पाठशाला के पोर्टल पे, फ्री कोर्स बाय फ्री कोर्स फॉर एलआरडीए बाय विजय सर। तो उसमें तुम जब जाओगे ना तो तुम्हें संडे को संडे को तुम्हें एक टेस्ट अपलोड हुआ दिखेगा। तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई दैट पर्टिकुलर टेस्ट। उस टेस्ट का जो हम एनालिसिस है उसको हम लाइव करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। आई स्पेसिफिकली गिव यू अ डे जिस दिन हम उस पर्टिकुलर टेस्ट की क्या कर रहे होंगे, लाइव एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है, सो आई होप द आइडिया एंड द एजेंडा इज एक्चुअली क्लियर टू एवरीवन वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू एंड दिस पर्टिकुलर सेशन मैं तुम्हें नोटिफिकेशन दे देता हूँ हमारे बैचेस की। सो पिनिकल बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 6 फरवरी। सो अगर कैट 25 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू बैच, अपकमिंग बैच, तो 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। VRC हिमांशु सर पढ़ाएंगे इसमें, एंड जो क्यूए वाला पार्ट है ऑब्वियसली फिर आपका उदित सर पढ़ाएंगे, एंड आई विल बी टेकिंग योर LRDA। पीछे का बैच भी हमारा स्टार्ट हुआ था 6 जनवरी को, दैट इज फिनिक्स बैच। इसमें करेंटली हमारा एक्चुअली में सिलेबस लीनियर अरेंजमेंट के अराउंड ही है। इसमें बेसिक से हमने स्टार्ट करा था। तो तुम्हें जैसे और अच्छे प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने हैं, जैसे लीनियर अरेंजमेंट में हम क्लास में जैसे वाईटी पे जब कर रहे हैं तो लिमिटेड प्रॉब्लम्स ही हम सॉल्व कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट। तो हम रेगुलर क्लासेस डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हम और अच्छे लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस, टेस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो 6 जनवरी को हमारा फिनिक्स बैच स्टार्ट हुआ था, तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ये दोनों बैच के लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर तुम एक स्पेसिफिकली LRDA का सेपरेट कोर्स लेना चाहते हो, अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो, सो उसका भी बैच आपका ऑलरेडी लाइव हो रखा है फ्रॉम द 7 जनवरी। जो लिंक्स है उसमें डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो भी बैच का लिंक मिल जाएगा। एंड यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सिटी, तो 70 डेज का एक क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा। ठीक है, इसका भी लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में है। ये बैच हमारा 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, राइट। एंड तुम्हें किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी अगर क्वेरी वगैरह है किसी भी कोर्स को लेके, तो यहाँ पे हमारे कॉलिंग नंबर भी प्रेजेंट है। इन नंबर्स पे तुम क्या कर सकते हो, कॉल करके इंक्वायर भी कर सकते हो। विल गेट और डिटेल्ड, एक डिटेल में और इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सेशन. Do share with your friends who are actually preparing for CAT 25. Thank you guys. Bye. Have a good day.